मेडिकल रिपोर्ट से साफ पता चलता है कि अनीता यानी हमारी सुष्मिता स्किज़ोफ्रेनिया की मरीज है। उसके बचपन की कुछ कड़वी यादों ने उसे एक दोहरी जिंदगी जीने पर मजबूर कर दिया। यानी कि स्प्लिट पर्सनैलिटी। सुष्मिता और उसकी साइकियाट्रिस्ट के बीच की एक रिकॉर्डिंग है। हमारे काफी सवालों के जवाब हमें मिल जाएंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं पापा मम्मी के साथ कार में जा रही हूँ। पापा ने आज सुबह मम्मी को फिर से मारा। पापा कार रोकिए ना, काली माता का मंदिर आ गया है। पापा कार नहीं रोक रहे। वो मम्मी को बहुत जोर जोर से डांट रहे हैं। पापा मम्मी को मत मारिए। मम्मी कार से बाहर गिर गई है। मम्मी ब्रिज पर गिर गई है। पापा प्लीज कार रोकिए। पापा कार रोकिए। सर टेप को सुन को ऐसा लगता है कि शायद वो कोई बुरा सपना देख रही थी और फिर अचानक जग गई। नहीं, ये सपना नहीं, हकीकत है। क्योंकि उसे इस हादसे की जगह काफी अच्छी तरह से याद है। उसने किसी काली मंदिर का जिक्र किया था। सर चेक करते हैं, शायद मैप में हमें वो काली मंदिर नजर आ जाए। मुंबई से बाहर जाने वाले हाईवेज पर देखो। सुष्मिता जी का मेम साहब तो हॉस्पिटल से वापस नहीं आई अब तक। वापस नहीं आई? कब तक आएंगी? कुछ पता नहीं साहब। थैंक यू। थैंक यू। नहीं लग रहा। ट्राई अगेन। इट्स अनअवेलेबल। गैरी, दो ही सूरतों में फ़ोन अनअवेलेबल होता है। एक तो जब वो नेटवर्क एरिया के बाहर हो या फिर स्विच ऑफ करके हाईवे पर। हाईवे। वो ज़रूर हाईवे पर ही गई होगी अपने नए शिकार की तलाश में। कब? फिर इसी मंदिर की बात कर रहे थे ना? हाँ, इस मैप के मुताबिक काली का मंदिर यही है, लेकिन आसपास पुल का जिक्र किया गया है, वो यहां कहीं नहीं दिख रहा। एक काम करते हैं अभिमन्यु, आसपास के किसी पुलिस स्टेशन में जाकर पूछताछ करते हैं कि वो घटना जो सुष्मिता के साथ घटी थी उसके बारे में उनके पास कोई रिकॉर्ड्स है या नहीं। हाँ सर, ऐसा एक हादसा हुआ तो था सर। ये बात 17 जुलाई 1989 की है सर। सर डिजीज्ड का नाम है मिसेस शर्मिला घोष और उनके हस्बैंड है मिस्टर शांतानु घोष। सर बात ऐसी है कि मिस्टर घोष शराब पीकर गाड़ी ड्राइव कर रहे थे और गाड़ी बेकाबू हो गई और एक पेड़ से जा टकराई। इसी वजह से मिसेस घोष का देहांत हो गया। उनके साथ गाड़ी में कोई बच्ची भी थी क्या? बच्ची, जी हाँ एक बच्ची तो थी, लेकिन सर बाप और बच्ची दोनों इस एक्सीडेंट में बच गए थे। सर बड़ी अजीब बात भी लिखी है इस रिपोर्ट में। सर मौत का कारण तो गाड़ी का पेड़ से टकराना लिखा है, साथ में यह भी लिखा है कि बहुत सारा खून सड़क पर जमा पड़ा मिला। तो फिर केस का क्या हुआ? सर केस का क्या होना था सर, सबूत ना मिलने के कारण थोड़े समय बाद केस को बंद कर दिया गया। हमें उस आदमी का एड्रेस चाहिए। आप प्लीज इस एफआईआर की जेरॉक्स कॉपी बनाकर हमें दे दीजिए।
सुष्मिता का फोन नहीं लग रहा है। एक काम करो, ऐश्वर्या को फोन लगाओ और उससे पूछो सुष्मिता कहाँ है। हेलो। हाँ, मैं गैरी बोल रही हूँ STF से। अब ऐश्वर्या, क्या सुष्मिता वहाँ पे है? नहीं, सुष्मिता तो यहाँ नहीं है। अच्छा, तुम्हें कुछ आइडिया कि इस वक्त वो कहाँ होगी? नहीं गैरी, एक्चुअली मुझे तो पता नहीं। कोई खास बात? अच्छा ऐश्वर्या, ठीक से याद करके बताओ, क्या सुष्मिता का कोई ट्रीटमेंट चल रहा था? किसी भी तरह का इलाज जो तुम्हें पता हो? इलाज? सुष्मिता का? हाँ। हाय। तुम हॉस्पिटल गई थी ना? तुम्हें कैसे पता? तुम्हें क्या लगा तुम मुझे नहीं बताओगी तो मुझे पता नहीं चलेगा? ऐसी कोई बात नहीं है ऐश्वर्या, मैं सब समझती हूँ। सुष्मिता, तुम रिपोर्ट्स लेने गई थी ना? क्या लिखा है रिपोर्ट्स में? सुष्मिता, गॉड डैम इट, क्या लिखा है रिपोर्ट्स में? स्किज़ोफ्रेनिया है। डॉक्टर्स का ये कहना है कि ये ऐसी बीमारी है जिसमें 2 तरह की पर्सनालिटीज डेवलप हो जाती हैं। एकांश, मुझे लगता है ऐश्वर्या की जान को खतरा है। सर, घर को देख के तो ऐसा लगता है कि काफी दिन से यहाँ कोई भी नहीं आया है। ये बल्ब अभी गर्म है, इसका मतलब है हमारे आने से जरा पहले यहां पर कोई था। क्या हुआ साहब? ऐश्वर्या जी कहाँ है? बीवी जी तो घर पे नहीं है। कहाँ गई हैं? कुछ बताकर गई? सुष्मिता मैडम के साथ में गई हैं। सुष्मिता के साथ? जी। एकांश, कहीं सुष्मिता का अगला शिकार ऐश्वर्या तो नहीं? हमें हाईवे की तरफ चलना होगा। कमाल पास। सर, ये विग देख के लगता है शायद यही वो विग है जो उस दिन उसने वो बूढ़े वाले गेटअप के लिए इस्तेमाल किया होगा। मुझे पूरा यकीन है हमारी जो मैडम है वो अपना हुलिया बदलने के लिए यहीं आया करती थी। सर, ये देखिए, 7 चाकुओं का सेट है और 7 के 7 चाकू गायब है। 6 खून हो चुके हैं, 7वां चाकू भी नहीं। मतलब हेलो। हाँ गैरी, बोलो। क्या? व्हाट? ऐश्वर्या सुष्मिता के साथ कैसे? कब? ओह माय गॉड, ये बहुत बुरी खबर है गैरी। उसकी जान खतरे में है। तुम उसे ढूंढो, जितनी जल्दी हो सके ढूंढो और हमें इत्तला करना। हाँ हाँ हाँ, गुड, गो। वो 7वां चाकू ऐश्वर्या के लिए है। क्या? हाँ, ऐश्वर्या सुष्मिता के साथ है, उसकी जान खतरे में है, हमें उसे ढूंढना ही होगा। चलो।
ऐश्वर्या, 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 तुम यहाँ क्या कर रही हो? और सुष्मिता कहाँ है? सुष्मिता, वो चली गई, मुझे छोड़ के चली गई अकेला। मुझे पता है वो कहाँ गई होगी। तुम चलो मेरे साथ। एकांश, हाँ एकांश बोलो। ऐश्वर्या मेरे साथ है। Oh, that's good news. तुम उसे अपनी नजरों से दूर मत होने देना। 1 मिनट के लिए she shouldn't be away from you. Okay? ध्यान से। सुष्मिता अपने अगले शिकार के लिए निकल चुकी है। ठीक है सर। We'll keep you informed. Bye. सर मोबाइल कंपनी से फोन है। हेलो, जी जी, ओके, थैंक यू वेरी मच। सर सुष्मिता का कॉल ट्रेस हो गया है, वो आर्य मिल्क कॉलोनी गोरेगांव ईस्ट में है। चलो, लेट्स गो। सर लगता है किसी फिल्म की शूटिंग चल रही है। सुष्मिता हमें जरूर यहीं मिलेगी। सुनिए, सुष्मिता नाम की कोई मेकअप आर्टिस्ट है यहाँ पे? तुम्हारा खेल खत्म होगा, समझी तुम? आप लोग यहाँ, ये क्या है? ये स्प्लिट पर्सनालिटी की केस है। मुझे कुछ नहीं पता। मेरा सर लग रहा है। एक ही इंसान में 2 व्यक्ति थे। मुझे कुछ नहीं। अनीता एक दोहरी जिंदगी जी रही है। तुम्हारे बारे में हमें सब कुछ सच पता चल गया। अब तुम्हारी पोल खुल चुकी है। अभिमन्यु, चलो, सब चलो। लेट्स गो। हम लोग कहाँ जा रहे हैं सर? घोड़बंदर रोड। घोड़बंदर रोड क्यों? असली कातिल सुष्मिता नहीं, ऐश्वर्या है, उर्फ अनीता है। लेकिन ये सब आपको कैसे पता है? ये देखो, सेंट जॉन हॉस्पिटल का मेडिकल कार्ड। इस पर नाम तो अनीता का लिखा गया है, लेकिन तस्वीर ऐश्वर्या की है। यह साइकियाट्रिक डिपार्टमेंट से जारी किया गया कंसल्टिंग डॉक्टर नीना गुप्ता के सिग्नेचर के साथ का है। इससे यह साफ जाहिर होता है कि ऐश्वर्या ही अनीता के नाम के तहत अपने स्किज़ोफ्रेनिया का इलाज करवा रही थी। सर इसका मतलब ये कि ऐश्वर्या ने राहुल का खून किया है, लेकिन वो अपने पति का खून क्यों करेगी? क्योंकि राहुल ये जान गया था कि उसकी बीवी स्किज़ोफ्रेनिया की मरीज है। वो रात भर घर से गायब रहती थी। उस रात भी वो घर से गायब थी। राहुल अपनी बीवी का पीछा करते करते उस हाईवे पर पहुंच गया जहां उसने अपनी बीवी ऐश्वर्या को विक्रम का खून करते हुए देखा। बेचारा पति अपनी बीवी को बचाने विक्रम की गाड़ी में घुस गया। तभी राहुल की उंगलियों के निशान विक्रम की गाड़ी पे थे, लेकिन विक्रम की उंगलियों के निशान उस खंजर पे कैसे थे? दोनों खून एक ही खंजर से हुए। पहला खून विक्रम का हुआ। ऐश्वर्या ने उस खंजर को विक्रम के सीने में घोंपा। विक्रम ने शायद अपने आप को बचाने के लिए उस खंजर को निकालने की कोशिश की होगी, तभी उसकी उंगलियों के निशान उस खंजर पर पड़े। विक्रम के मरने के बाद ऐश्वर्या ने उस खंजर को निकालकर अपने पति राहुल के सीने में घोंप दी। सर अगर राहुल उसे बचाने की कोशिश कर रहा था तो ऐश्वर्या उसे क्यों मारेगी? अभिमन्यु, जब उसने राहुल का खून किया वो तब भी उस खूनी अवतार में थी और राहुल को अपनी मां के खूनी के रूप में देख रही थी। सर लेकिन फिर भी ऐश्वर्या की उंगलियों के निशान उस खंजर पर क्यों नहीं थे? तुम भूल रहे हो अभिमन्यु, स्किज़ोफ्रेनिया के अंडर ऐश्वर्या ने एक ऐसे शातिर खूनी का रूप धारण कर लिया था जिसने शायद किसी रुमाल या दस्ताना पहनकर उस खंजर को पकड़ा होगा। और अब उस खूनी की नजर में एकांश है।
एकांश की जान खतरे में है। हमें किसी भी हालत में वहां जल्दी पहुंचना चाहिए। हेलो। हाँ भी। हेलो। हेलो एकांश। हेलो। हेलो, अभी आवाज नहीं आ रही है। सर लगता है उसका नेटवर्क खराब है। हेलो। हेलो। फोन कट गया सर। ऐश्वर्या उसे नेशनल हाईवे 8 पर मिली थी ना? जी सर। हमें जल्द से जल्द वहीं पहुंचना होगा। चलो लेट्स मूव। तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त नहीं है। मैं नाटक कर रही हूँ। और दिन भर जो अय्याशी करते रहते हो वो मैं क्या? अय्याशी करती हूँ। और नहीं तो क्या? पैसों पर अय्याशी करते रहते हो। बकवास बंद करो। मेरे बाप ने पैसे दिए, उस पर तुम अय्याशी तुम्हारा कर रहे हो। बाप तुम और तुम्हारा बाप दोनों एक जैसा है। अच्छा, आज तुम मेरे बाप पे जा रहे हो। देखो, मैं तुम्हें आखिरी बार कहती हूँ, मेरे घर वालों के बारे में कुछ मत बोलो, नहीं तो अच्छा। बोलूंगा, क्या करोगी? पापा मम्मी से फिर झगड़ा कर रहे हैं। कार ब्रिज पर आ गई है। पापा कार रोकिए ना। पापा कार रोकिए ना। कम ऑन कम ऑन कम ऑन अभिमन्यु, जल्दी चलाओ। एकांश की जान खतरे में है। वी हैव टू गेट देयर नाउ। काली माता का मंदिर आ गया है। पापा कार रोकिए ना। काली माता का मंदिर आ गया है। घंटी जा रही है लेकिन कम ऑन एकांश, कम ऑन, पिक अप द फोन। नहीं छोड़ूंगी मैं। फोन क्यों नहीं उठा रहा है? जल्दी चलो, चलाओ। पापा ने मम्मी को मारा। पापा मम्मी को मत मारिए। मम्मी कार से बाहर गिर गई है। मम्मी! नहीं छोड़ूंगी। नहीं छोड़ूंगी मैं। ऐश्वर्या, क्या हुआ तुमको? नहीं छोड़ूंगी। तुम ठीक हो? जल्दी चलो, चलाओ। मेरी मम्मी को मारा। मार डालूंगी मैं तुम्हें। मार डालूंगी। ऐश्वर्या, तुम्हें हो क्या गया? मेरी मम्मी को मारा। मार डालूंगी। तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मेरी मम्मी को मारा। मैं तुम्हें मार डालूंगी। नहीं छोड़ूंगी। ऐश्वर्या! नहीं छोड़ूंगी। ऐश्वर्या, होश में आओ। मम्मी को मारा। ऐश्वर्या, होश में आओ। मार डालूंगी मैं उसे। मार डालूंगी मैं उसे। ऐश्वर्या, होश में आओ। छोड़ मुझे। ऐश्वर्या, होश में आओ। ऐश्वर्या, होश में आओ। हे भगवान, अपनी माँ की मौत का बदला लेने के लिए इसने न जाने कितने घरों को उजाड़ दिया है, यहां तक कि अपना भी। न जाने कितनी जिंदगियां बदल सकता है एक हादसा।